कि हम और सूरज सर है ये सपोर्ट करने के लिए। इस बिजनेस की देखिए सबसे पहला जो जरूरत है सपने। और सपने होंगे तभी इस बिजनेस को हम लोग शिद्दत से कर पाएंगे। और वैसा सपना जो लगे कि डेली रूटीन से हमारा पूरा नहीं हो सकता है। जैसे अभी भूपेंद्र जी बता रहे थे कि एक घर का सपना है ना। तो एक जी घर सर। का सपना, तो कैसा घर, है ना। एक चिड़िया खाना वाला घर चाहिए, एक बंद डब्बा वाला घर चाहिए, या पूरा गार्डनिंग वगैरह हो, स्विमिंग पूल उसी में हो, दो चार गाड़ी खड़ा हो सके, थोड़ा ग्राउंड बच्चे के लिए हो, है ना। तो ये सारा कुछ जो है ना, मतलब इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ड्रीम्स सपने चाहिए तो कैसे सपने चाहिए, कैसा घर चाहिए। हर चीज को क्लियरिटी के साथ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको, शायद जल्दी से मिल जाए तो हम आपको स्क्रीन शेयर करके हम दिखाते हैं, है ना। स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं जो हम अपने सपने के लिए बनाए हुए हैं। वो दिखाते हैं, रुकिए। नहीं, कैनवा कैनवा नहीं आ रहा है। कैनवा यदि आता तो दिखाते। ऐसे हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ड्रीम्स जो है ना, क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई सपना यदि घर बनाने का है तो कैसा घर होना चाहिए। ये जो जहां भी हम रह रहे हैं, जहां से हम आपकी बात कर रहे हैं, ये मेरा दूसरा घर है और इसको मैं स्कूल के पर्पज से बनाए हैं, है ना। घर कहीं और है लेकिन ये स्कूल है। तो स्कूल से ही हम अभी बात आपसे कर रहे हैं, है ना। तो घर तो जरूरी चीज है क्योंकि रेंट पे हम लोगों ने भी बहुत दिन रहा, बहुत दिन, है ना। और रेंट क्या चीज होता है, मकान मालिक का व्यवहार कैसा होता है, वो दरवाजा पर चप्पल गिनते हैं कि भाई इनके घर में कितने लोग हैं, है ना। कुछ भी जी आवाज सर। आप नहीं कर सकते। समय से उनको रेंट चाहिए। समय से यदि रेंट नहीं दिए तो एहसास आपको करवा देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बात है, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक घर तो चाहता ही चाहता है। तो घर, दूसरा चीज देखिए हम लोग एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जो कभी भी रुके नहीं। पैसा आने का ऐसा साधन हो कि महंगाई के साथ साथ हमारा जो आमदनी है वो भी बढ़ता रहे। तो ये दोनों चीज आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। आज इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लीडर आपको मिलेंगे। जैसे देखिए विजय बिरोदिया जी हैं, 7 करोड़ का फ्लैट खरीदा है इस बिजनेस के थ्रू। लगेगा थोड़ा सा अटपटा सा, 7 करोड़ कभी सपनों में नहीं सोच सकते, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू उन्होंने किया। अब मान लिया जाए कि 7 करोड़ का 25 साल में किया, 20 साल में किया, तो लोग जॉब करते भी तो है 40 साल। 40 साल करने के बाद भी तो घर नहीं बना पाते, है ना। लेकिन यदि इस बिजनेस में 20 साल 25 साल बाद ही सही, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, जितना शिद्दत से आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में आ रहे हैं और मीटिंग वगैरह में अटेंड कर रहे हैं, डे वन और सीरियसनेस दिखा रहे हैं, तो आपका उतना लगने वाला नहीं है। 5 से 10 साल बहुत है। 5 से 10 साल में अपने सपनों का घर आप ले सकते हैं, है ना। तो 5 साल में अपने सपनों का घर आप ले सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों को काम करना है। बैकग्राउंड और करना है। आज टॉपिक भी बहुत अच्छा है। टॉपिक है कि योग्यता। घर तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे डिटरमेंस लाएं, अपने अंदर वो क्षमता कैसे विकसित करें। भाई किसी को यदि जो प्रधानमंत्री बना दे तो तुरंत थोड़े ना उस चीज को बरकरार कर देगा। उसके लिए भी योग्यता चाहिए, डिजर्वेंस चाहिए। कोई पुलिस ऑफिसर बना हुआ है या कोई आईएएस बना हुआ है, तो उसका अपना एक क्या डिजर्वेंस है ना, उसकी एक अपनी क्षमता है। तो उस क्षमता के अनुसार से वहां तक बनता है। तो आज टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इस टॉपिक से आपको समझ में आएगा और सारे सपने आपके साकार होंगे। जैसे मेरा भी अपना खुद का सपना है ना, बहुत सारा सपना है। 4-5 सपने की यदि बात करें तो सपने तो कई तरह के होते हैं। पहला तो सपना यही मेरा है कि 100 लीडर को हम तैयार करें, है ना, 1000 एक्टिव लोगों को तैयार करें। पहला सपना तो मेरा यही है। मेरा सपना होता है कि आप लोगों के सपने को पूरा करें, है ना। आपके सपनों को पूरा करने में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे किस तरह से आगे बढ़ें। तो ये चीज मेरा पहला सपना है। दूसरा, घर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, गाड़ी अपने आप आ जाएगा, है ना। बच्चों का अच्छा एजुकेशन, यदि बिजनेस अच्छा चलेगा तो अपने आप हो जाएगा। बच्चों की शादी अपने आप अच्छे ढंग से हो जाएंगे यदि ये बिजनेस अच्छा चलेगा तो मेरी पहली प्राथमिकता, जो मेरा पहला सपना जो है, इस बिजनेस को स्टैब्लिश करना, इस बिजनेस को अच्छे मुकाम पर लेकर के जाना। और ये बिजनेस आपको क्या देगा, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ये बिजनेस देखिए आपको पैसे से आजादी देगा। आप जितना खर्च करेंगे ना,
फिर हर 6 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा, और पता चलेगा कि पैसा आप एक खर्च होता नहीं है कि दूसरा पैसा आकर के फिर तैयार है। उस पैसे को फिर आप खर्च करेंगे, तीसरा पैसा आकर के फिर खड़ा है। और ये तो पैसा आपकी बात की है कि जो मर्जी वो उतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो आता है समय। कितने लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास पैसा है तो समय नहीं है, पैसा तो है लेकिन उनके पास समय नहीं है उस पैसे को खर्च करने के लिए, या परिवार को समय देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जैसे अभी भूपेंद्र जी ठीक है बहुत अच्छे जॉब करेंगे, या सूरज जी बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम बंधा हुआ है अपने शर्तों पे, वो समय की आजादी नहीं है उनके पास, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि पैसे के साथ साथ समय की आजादी चाहिए। पैसा हो और उस समय के साथ हम उसको एंजॉय भी कर सकें। मान लिया जाए भूपेंद्र जी आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और रूम में बंद कर दिया जाए, तो उस पैसे का कोई उपयोगिता है क्या? नहीं सर। आपको ठीक है आपसे सारा पैसा ले लिया जाए और आपको पूरी दुनिया में खुला छोड़ दिया जाए, अभी लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा सा टावर प्रॉब्लम होगा। आवाज आ जाएगा सर, उतना ही काफी है समझने के लिए सर जी। हाँ 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 थोड़ा सा आ गया लाइन। आ गया, लाइट भी आ गया है ना, कभी कभी मजाक करते रहता है। तो बात अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे थे टाइम के, हाँ। तो यदि मान लिया जाए कि आपको पैसा आपसे ले लिया जाए और समय हम लोग छोड़ दें, आपको बाहर छोड़ दें, तो पता चलेगा वो भी किसी काम का नहीं। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग, देखिए बात कर रहे थे टाइम फ्रीडम की, है ना। तो टाइम फ्रीडम, आपसे पैसा पूरा ले लिया गया और आपको समय बाहर छोड़ दिया गया कि ठीक है आप जाइए पूरे बाजार में जाइए, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मन करेगा बहुत कुछ करने का लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो समय भी चाहिए, समय भी हम लोगों को चाहिए। और तीसरा चीज क्या होता है कि एक डर रहता है। जैसे देखिए मान लिया जाए फैमिली को आपके समय की जरूरत है, कोई पार्टी है कोई फंक्शन है, लेकिन आप फिर भी वहां नहीं जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ज्यादा एब्सेंट होंगे तो हमारा बॉस हमारे जॉब से हमको निकाल देगा। अनसिक्योरिटी फील होता रहता है ना। हम लोग अनसिक्योर फील करते रहते हैं। तो अनसिक्योरिटी भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है। आपके टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये भी चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, है ना, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। इसीलिए मन से यदि जो 6 से 18 महीना इस बिजनेस को कर देते हैं, ढंग से कर देते हैं भूपेंद्र जी, तो जानते हैं 50,000 आपका कोई नहीं रोकने जा रहा है ना। जी सर। 50,000 पर मंथ आपका कोई नहीं रोकने जा रहा है। तो इसको लेकिन ढंग से करने का प्रयास करना है, और वो भी सप्ताह में 2 दिन समय निकाल करके, शनिवार और रविवार। बाकी जॉब से बचा हुआ जो टाइम है उसमें हम लोग सीखेंगे और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस बिजनेस को बड़ा कम समय में खड़ा कर लेंगे, बहुत ही कम समय में खड़ा कर लेंगे, है ना। तो चलिए टू द टॉपिक, आज हम लोग आते हैं। इस बिजनेस की उपयोगिता हम लोग समझ गए कि हम लोगों को पैसे के लिए काम करना है, समय के लिए काम करना है, और सिक्योरिटी के साथ काम करना है। हेल्थ भी अपना अच्छा रखना है, वेल्थ भी ठीक करना है, और हम लोग हैप्पीनेस रहने का प्रयास करें, खुश रहने का प्रयास करें, है ना। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग का टॉपिक जो आज का था उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और बड़े ही गौर से सुनने का समझने का प्रयास करिएगा। कहीं ज्यादा स्पीड में तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना।
नहीं, क्योंकि ये कंप्लेन होता है। वाइफ हमेशा बोलती है कि सर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमको लेकिन लगता है कि रिकॉर्डिंग होता है तो ज्यादा से ज्यादा मैटर हमारा रिकॉर्ड हो, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे बात करें और इन बातों को समझने का प्रयास करिए। जो बात अच्छा लगे तो कॉपी और पेन रखिए अपने पास, जो अच्छा लगे उसको नोट करिए। क्योंकि जानते हैं जब लंबा सेशन चलता है ना, तो सच में बात निकल जाता है, याद कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर के या डायरी और पेन लेकर के बैठिए और उन बातों को बार बार नोट करने का प्रयास करिए। या ऐसे भी रिकॉर्डिंग होता है, मेरे यूट्यूब पे ये चला जाता है, और वहां से हम लोग यूट्यूब पे फिर से इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं, फिर से उसको देख के समझ सकते हैं, और तब जा करके आप आगे अच्छा कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए टू द टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोगों का है योग्यता के ऊपर। रणधीर जी, माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके बैठिए, है ना रणधीर जी, सूरज, है ना। कोई आदमी ठीक है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बात अलग है, और ऐसे कैमरा ऑन करके ही बैठना चाहिए। पता चला कि कुछ और भी कर रहे हैं, मीटिंग के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो लर्निंग सीरियसली नहीं होगा। जब सीरियसली लर्निंग नहीं होगा तो वो दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो फिर अटेंडेंस सिर्फ बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा जो है योग्यता के ऊपर है। योग्यता मतलब स्किल। स्किल आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। पता चला कि खाना बनाना आता नहीं है और हम किचन में चले गए हैं, तो वहां से कैसा खाना बना करके लेकर के आएंगे, है ना। खाना हम लोग जो बनाएंगे वो कैसा खाना बनेगा, पता चलेगा कि नमक ज्यादा हो गया है ना, या हल्दी ज्यादा डल गया है। तो इस तरह से क्या होगा कि क्योंकि खाना बनाना आता नहीं है, तो हम लोग जैसे तैसे ही करके आएंगे। पहली बार हम लोग भी जब रोटी बना रहे थे तो गोल नहीं हुआ था, और रोटी जला हुआ ही निकलता था। क्यों? क्योंकि आता नहीं था। हालांकि आज भी नहीं आता है। तो योग्यता होना बहुत ही जरूरी है, और वो योग्यता कैसे आएगा इसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो योग्यता अपने अंदर कैसे हम लेकर के आए, ताकि इस बिजनेस को बड़ा रूप दे सकें, बड़ा बना सकें। ये बिजनेस को हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर समझने का हम लोग प्रयास करें। तो यदि आप योग्य होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। आपके अंदर यदि वो योग्यता आएगा तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। इसको हम लोगों को समझना है भूपेंद्र जी। इस बिजनेस को समझना है, और समझ करके क्या करना है कि हमको अपने अंदर वो स्किल लाना है, वो स्किल लाना है। जैसे जी सर। आज इतने सारे लोगों के सामने हम बात कर पाते हैं, तभी लोग सुनने के लिए आते हैं, है ना। तो यदि आपके पास भी ये योग्यता होना चाहिए कि दो चार व्यक्ति को हम भी समझा पाए, हम भी बता पाए, और जब सामने वाले के सामने लड़खड़ाएंगे तो वो व्यक्ति जो है आपका कदर नहीं करेगा, आपका वैल्यू नहीं करेगा, जी उल्टा सर। आपको सिखा करके समझा करके चला जाएगा, है ना। तो यदि योग्य बनना है ना, जो काम हमने शुरू किया है, यहाँ पूंजी का खेल नहीं है, यहाँ पे पैसा लगाने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के पास कितना अच्छे तरीके से रख पाते हैं, है ना। जितना अच्छे तरीके से आप रख पाएंगे उतना ही आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, और आपका बिजनेस उतना ही बड़ा हो पाएगा। तो अपने आप को योग्य बनाना है ना। किस लिए? अपनी बातों को रखने का कला सीखना है, कि हम अपनी बातों को कैसे रखें। क्योंकि पिछले सेशन में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। क्योंकि यदि आप कम्युनिकेट करना नहीं जानेंगे, अपनी बातों को रखना नहीं जानेंगे, तो इस बिजनेस में आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सीखा जाता है, ये सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमको बात करना नहीं आता तो हम कैसे क्या करें, नहीं। यदि आपके अंदर वो जिज्ञासा होगा, वो भूख होगा, वो लगेगा कि नहीं हमको इस बिजनेस को बनाना है, और ये बिजनेस हमारे सारे सपने को साकार करने वाला है, तो सारा चीज धीरे 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 आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो यदि आप योग्य हैं तो लोग आपके पास आएंगे। तो हम सबको अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करना है। डिजर्वेंस जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, ये बिजनेस हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए, शब्द, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करने से नहीं होता है। मान लिया जाए हम बड़े बड़े प्रॉमिस आपसे कर लें, बड़ी बड़ी बातें आपसे कर लें, तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। हाँ, बातों से बातें बनती है ना। हम लोग बातों के बाजार में हैं, है ना। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ होगा क्या?
नहीं, उसके साथ साथ हमारे अंदर जो योग्यता भी होना चाहिए। और यदि जो हम लोग कथनी और करनी कहा जाता है ना कि अंतर नहीं होना चाहिए, कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, तो आपके अंदर वो योग्यता यदि होगा तो योग्यता शब्दों से आगे तक जाती है। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके अंदर बहुत सारा हुनर है, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, और उस गुण के कारण लोग आपको पसंद करेंगे, है ना। तो अपनी योग्यता को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए, योग्यता का अर्थ लीडर के रूप में क्या है कि भाई जब इस बिजनेस को हमने शुरू किया, तो जब शुरू किया तो हम अकेले थे। अब है क्या कि कुछ लोगों को डिस्कस करना है, कुछ लोगों से बातें करना है इस बिजनेस के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, तरीके से बोलना आना चाहिए। हमने बताया था कि अपनी बातों को सरलता के साथ और स्पष्टता के साथ, जो भी आप बोले सिंपल भाषा में बोले, साधारण भाषा में बोले, आम लोगों के बातचीत की भाषा में बोले, और साफ साफ बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं। ज्यादा घुमा फिरा करके बोलने की प्रयास नहीं करना है। तो स्पष्टता से बोलना है, सरलता से बोलना बोलना है, और उनके भावनाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। जो उनकी जरूरत है उनके साथ आप जुड़ाव महसूस करिए। सुना है आपके सपने बड़े बड़े हैं, तो आप अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे? आप जो काम कर रहे हैं उससे ये बड़े बड़े सपने तो साकार होंगे नहीं। आपके भाई, देश विदेश घूमना आप चाहते हैं, लेकिन आप घूमेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है ना। तो सिर्फ सपने रखने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से मतलब उनके भावनाओं के साथ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, और तरीके से बोलना सीखेंगे। अब ये ठीक है, तरीके से बोलना आ गया, आपके पास योजना होना चाहिए, है ना, कि भाई आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। हम लोगों ने एक योजना तैयार किया है, वन वन करके देख रहे हैं, वन वन मीटिंग आपसे भूपेंद्र जी हुआ, मिलना जुलना भी हुआ, है ना। फिर उसके बाद मीटिंग में एक साथ इकट्ठे भी सब लोग मिले। उसके बाद देख रहे हैं कि जूम सेशन भी हम लोग कर रहे हैं। और अब आगे देखिएगा कि जैसे धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आपके साथ हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, लोगों के साथ प्लान दिखाने भी जा रहे हैं, है ना। और आपके डाउनलाइन को भी, जैसे सूरज जी का डाउनलाइन आप हुए, तो आपके डाउनलाइन को भी हम लोगों का मदद उनको मिलेगा, है ना, उनका साथ मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका बिजनेस साइज धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और आप यदि समय नहीं भी दे पाते हैं, फिर भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को योजना बनाना आना चाहिए कि ठीक है हम अमीर बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे। आपके पास कोई प्लान तो होना चाहिए। ठीक है सर, हमको महीने का 20,000, 25,000, 50,000 रुपया चाहिए, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए ना कि कैसे आएगा सर, है ना। इतना पैसा मेरे पास कैसे आएगा, इसकी योजना होना चाहिए। और जब ये योजना मेरे पास होगा तो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए सूरज जी का, हम लोगों ने वो पेमेंट तक ले जा करके दिखाया कि देखिए ये पेमेंट आपका ऐसे बनेगा इस बिजनेस के थ्रू। तो ये आपको विश्वास आपको भी मिलेगा कि जब उनका आया तो मेरा भी पेमेंट आएगा। ये चीज को समझिए। और देखिए, कार्य करना, भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान हमने बना लिया, और मार्केट में निकलते ही नहीं है, लोगों से हम बात ही नहीं करते हैं, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। यानी काम भी करना पड़ेगा, काम से जी नहीं चुराना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको सब कुछ हम कर देंगे, तो वो गलत प्रॉमिस कर रहा है ना। ओवर कमिटमेंट किसी को नहीं कहना है, कहना है भाई काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस बड़ा बन पाएगा। ऐसे आपका बिजनेस बड़ा बनने से रहा, है ना, कभी आपका बिजनेस बड़ा नहीं बन पाएगा। तो दूसरे लोग जब आप एक्टिविटी ऐसा करते हैं, आपके पास बोलने का तरीका है ना, आपके पास प्लान है, आपके पास एक्शन लेते हुए आपको देखते हैं लोग, जब ऐसा करते हुए देखते हैं, तो आपके आसपास के लोग जो है ना, आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं कि ही इज द राइट पर्सन, ये जो है सही व्यक्ति है, और इस सही व्यक्ति के साथ हम लोग काम कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आगे का भविष्य हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो ये है, और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो एक देखिए सिंपल सी बात, बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि खुद को अमीर दिखाना नहीं है, खुद को अमीर बनाना है। तो एक साधारण जीवन जीने का प्रयास हम लोग करें, है ना, अपनी जरूरतों को जरूरत के अनुसार से ही रखें,
है ना। कोई ज्यादा दिखावे का काम नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है ना। तो हमेशा खुद को एक सामान्य व्यक्ति माने, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, है ना, किसी का कोई आलोचना नहीं। हम लोग अपने ऊपर सिर्फ काम करने का प्रयास करें। जितना बेहतर हम लोग अपने आप को करेंगे, उतना ही बेहतर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और उतना ही डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जब तुलना लोगों के साथ हम करते हैं, तभी जाकर के मन में तरह तरह के भाव आना शुरू हो जाता है ना। जब हम तुलना ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, और वो यदि सारे जरूरत हमारा पूरा हो रहा है, तो फिर किस बात का दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमेशा खुद को एक सामान्य व्यक्ति हम लोग मान करके चलेंगे, और अपने से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसा देखिए, हम लोग ग्रुप में कहते भी हैं, बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, है ना। हम हर व्यक्ति में वो करना चाहते हैं, और वो भरना चाहते हैं जो हम में है। जो क्वालिटी मेरे अंदर है, हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रुप के सारे लोगों को ये क्वालिटी हम दे सके, है ना, उससे ज्यादा दे सकें। क्योंकि यहाँ विन विन सिचुएशन है। जब तक यहाँ हीरो बनने का बिजनेस नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, आपको बेहतर बनाने के बिजनेस में हम हैं। जितना ज्यादा बेहतर आपको बना पाएंगे, उतना ही ज्यादा इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज कहीं और नहीं देखा जाता है ना। जैसे एक कहानी हम हमेशा सुनाते हैं कि बिच्छू का लाइन पूरा जा रहा था, कई बिच्छू एक लाइन में जा रहे थे, है ना। तो किसी ने पूछा कि भाई इनमें लीडर कौन है। तो किसी ने कहा कि भाई आप छू करके खुद देख लो, है ना। तो हम यहाँ नहीं चाहते हैं कि हम बॉस हैं, हम लीडर हैं, और आप हमारे पीछे पीछे चलिए। नो, जो मेरे अंदर क्वालिटी है, आप मेरे से बेटर क्वालिटी में आप रहें। जैसे अभी देख रहे हैं कि भाई हम लोग भी मलेशिया जाने वाले थे। आज प्रवीण जी से बात हुआ देखे कि फर्स्ट क्लास आराम से वहाँ, जब हम 7 यहाँ बज रहा है तो वहाँ 9 बज रहा है ना। तो वहां पे लोग आराम से सोने जा रहे हैं। उनको बोले कि भाई ठीक है, बाहर निकल के थोड़ा सा हमको वहां का अ, दिखाइए कहाँ कैसे क्या हो रहा है। हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंज के कारण हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग अपने जगह पे किन्हीं और को भेजे, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि मस्ती कर करके इसमें चल रहे हैं, और हर एक लीडर अपने आप में यूनिक है। जैसे भूपेंद्र जी, आप बहुत सारे लीडर से मिले, जैसे आप अनिल जी से मिले, सूरज जी से मिले, है ना, और प्रवीण जी से मिले, और भी बहुत सारे लीडर से आपको वहां पे मिलना हुआ। तो एक एक लीडर में समय दिया गया है, एक एक लीडर को प्रभावशाली बनाया गया है ना। और जब एक एक लीडर को प्रभावशाली बनाया जाता है, और अपने से बेटर बनाया जाता है, अपने से अच्छा बनाया जाता है, जो प्रयास हमारा भूपेंद्र जी आपके प्रति भी है ना, कि आप धीरे धीरे एक बेहतर लीडर बन सके। रणधीर जी के पास है, वीरेंद्र के पास है। तो हर एक लोगों को हम चाहते हैं कि अपने से ज्यादा अच्छा बना सकें, ताकि इस बिजनेस में आप बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकें। और जो सपना लेकर के आप आए हैं, 6 महीना से 18 महीना में इस सपने को आप अच्छे से अचीव कर सकें, है ना। वो डेडिकेशन देना है। यहाँ पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे क्वालिटी टाइम आपको देना पड़ता है, यहाँ पे सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और यदि ऐसा करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, है ना। तो आर्थिक आजादी ग्रुप का हर सदस्य अपने आप में क्या है कि एक अनोखा है, अनोखा है, अनूठा है ना, और अद्भुत है, चमत्कारिक है। सिर्फ इसको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, और फिर देखिए कि ये अपने लक्ष्य को कैसे ये पूरा कर लेते हैं, और बड़े आसानी से कर लेते हैं। और अपने टीम को देख करके ना, हर लोग चाहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा टीम होता, काश ऐसा यूनिटी वाला, इतना दमदार, इतने अच्छे लोग हमारे टीम में भी होते। तो हम लोगों का भी कहना है कि शेर के एक ही बच्चे अच्छे, है ना। और कुत्ते को तो ऐसे देखते हैं कि हर 6 महीने पे बच्चे होता है ना। लेकिन उसका वैल्यू अलग होता है, शेर का बच्चा का वैल्यू अलग होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपने वैल्यू को समझना है, और हम लोगों को भी सीखना है, ज्यादा सीखना है। क्योंकि सीखने पे जितना ज्यादा समय देंगे, उतना ही ज्यादा दमदार, उतना ही ज्यादा पावरफुल, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली हम लोग अपने आप को बना पाएंगे। कि जहां भी आप बात करेंगे, तो लोग आपसे बात करना चाहेगा, लोग आपसे मिलना चाहेगा, लोग आपको सुनना चाहेगा, है ना। और मेरे साथ ऐसा होता है, लोग दूसरों को चुप कर देते हैं, और बोलते हैं कि सर आप बोलिए ना, आप बताइए ना, है ना। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है। हमेशा खुद को सामान्य व्यक्ति समझना है, कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अपना बड़ापन नहीं।
एकदम सिंपल इंसान समझना है, कड़ी मेहनत और सादगी भरा जीवन जीने का प्रयास करें, मेहनत से कभी कतराना नहीं है, और सिंपल लाइफ को हम लोग जीने का प्रयास करें। भाई सिंपल लाइफ को थोड़ा सा डिफाइन आपको करना चाहते हैं। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सिंपल लाइफ मतलब क्या सर। सिंपल लाइफ का मतलब ये होता है कि अनंत अंबानी अपनी शादी में अपने असेट्स का 0.0001% भी खर्चा नहीं किया है, और तब जाकर के पूरे इंडिया का सबसे बड़ी शादी कर पाया। हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो कर्ज में चले जाते हैं। तो ये सिंपल लाइफ नहीं हुआ। सिंपल लाइफ वो हुआ कि आप इतना कमाते हैं कि उसका 0.001% भी आपके बड़े बड़े खर्चे ऐसे ही आम लगते हैं, लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो उसको हम लोग सिंपल लाइफ बोलते हैं। तो अपने देखो करना क्या पड़ेगा कि सब लोग समझदार लोग हैं, सब हम लोग समझदार लोग हैं। हम लोग क्या करें कि एक लिस्ट बनाइए, जीवन का एक सिद्धांत बनाइए कि भाई हमको क्या करना है। ईमानदारी, लोगों की मदद करना है ना। उसके बाद लोगों की मदद को करके आगे उनको बढ़ाना है, लोगों को प्रेरित करना है। तो ऐसे करके एक लिस्ट बनाइए रणधीर जी कि हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, हम अपने अंदर कैसा गुण चाहते हैं, है ना। उसकी एक लिस्ट बनाइए, और ये देखिए कि जो गुण होना एक सफल लोगों में होता है, क्या वही गुण मेरे अंदर है। और यदि नहीं है तो उन गुणों को लाने का प्रयास करिए। लेकिन एक लिस्ट तो बना लीजिए कि एक सफल व्यक्ति में ये गुण होता है। तो एक आज आपको सबको होमवर्क एक दिया जाता है कि अपने अंदर क्या गुण है उसको लिखने का प्रयास करिए कि मेरे अंदर कौन से गुण है। मेरे अंदर क्या गुण है भाई, तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं। कई लोग हमको बोले सर आप तो मुर्दा में भी जान फूंक देते हैं, है ना। तो ये मेरे अंदर का गुण है। मेरे अंदर ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उसको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि आप अच्छे तरह से आगे बढ़ें, है ना, अच्छा कुछ करें। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अपने अंदर वो गुण लिखिए पहले कि मेरे अंदर कौन कौन सा गुण है। दूसरा होमवर्क है कि आप ये सोचिए कि मैं जो बनना चाहता हूं उसके लिए किन गुणों की आवश्यकता है। जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, उसके लिए किन गुणों की आवश्यकता है, उसका लिस्ट बनाइए। और एक लिस्ट बनाइए कि सफल लोगों के अंदर कौन कौन से गुण होने होते हैं, उसका लिस्ट बनाइए। जब ये तीनों लिस्ट आप बनाते हैं तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक न एक दिन इन सारे गुण को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे। और जब सामने लाने का प्रयास लाएंगे, प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे, अपने आप को भी अमीरी के कटघरे में खड़ा कर देंगे। अमीरी का दर्शन आपके पास भी होगा, आपके पास भी वो सारे सपने साकार होंगे। लेकिन ये छोटे छोटे काम को करना पड़ेगा। अब जब एक लिस्ट बना लिया आपने, तो हर दिन उन गुणों की कसौटी पर अपना मूल्यांकन करिए कि भाई ये जो गुण हमने लिखा है, जैसे अमिताभ बच्चन से हम क्या सीखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम से क्या सीखेंगे, है ना। तो ऐसे से हर एक सफल व्यक्ति को देखिए और देखिए कि इसके अंदर क्या गुण है। मदर टेरेसा से क्या सीखेंगे, तो ऐसे से बहुत स्वामी विवेकानंद से क्या सीखेंगे। तो ऐसे से गुण को कलेक्ट करिए और उन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ग्रेड दीजिए अपने आप को कि ये जो क्वालिटीज हमने लिखा है जो मेरे अंदर होना चाहिए, उसमें से हम किस ग्रेड में हैं, कौन सा नंबर मेरा होगा। तो जब ये सारे गुण आपके अंदर जीवन में उतर जाएगा, तो आपको एक दिन खुद दिखने लगेगा कि साधारण इंसान से आप एक असाधारण इंसान बन चुके हैं, है ना, एक असाधारण इंसान बन चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर तो काम करना नहीं है, अपने परिस्थितियों को ब्लेम करना है, अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना नहीं है, और हम चाहते हैं कि सारा कुछ मेरे पास आ जाए, हर चीज सुख सुविधा मेरे पास होना चाहिए, लेकिन काम हमको ना करना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े, और सारा कुछ मेरे पास हो भी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है ना। जो जी तोड़ मेहनत, आज तक कोई ऐसा आदमी बता दीजिए कि जो अमीर बना हो, जो सफल हुआ हो, और वो बिना किसी मेहनत का बना हो, बिना किसी रिस्क का बना हुआ, कोई ऐसा सफल आदमी। किसी भी सफल आदमी की स्टोरी जब उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, और क्या क्या सेक्रीफाइस किया है ना। और कितना सेक्रीफाइस करने के बाद तब जाकर के आज वो इस मुकाम पे हैं।
ये चीज को समझने का प्रयास हम लोगों को करना है। तो एक जिज्ञासु मस्तिष्क रखना है। कुछ भी सीखने को मिला तो अंटीना खड़ा होना चाहिए, अलर्ट मोड में आप आ जाइए। अलर्ट मोड में जब आप आते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि हमको क्या सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। एक कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि हमको जीवन में आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। लगातार खुद को तथा दूसरों को सुधारने के उपाय ढूंढते रहिए कि भाई हम अपने अंदर और अच्छा क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर और अच्छा क्या ला सकते हैं, है ना। ये उपाय ढूंढते रहिए, तरीका ढूंढते रहिए। आपके आसपास के लोग हैं, उनमें अच्छाई और कैसे लाया जाए। जैसे मैं बार बार यही प्रयास करते रहता हूँ कि भाई हम अपनी टीम को सफल टीम कैसे बनावे, है ना। हम अपने टीम को सफल बनाने के लिए क्या क्या करें, क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो वो तरीका बार बार मैं ढूंढता रहता हूँ, है ना। तो अपने गुण को छिपा कर मत रखें। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अद्भुत गुण होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हेजिटेशन करते हैं, शर्म करते हैं, है ना, संकोच करते हैं। और इस वजह से हम लोग अपने गुण को लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, है ना। तो जब आप लोगों के सामने रखेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या गुण है। पता चला किसी को डांस करने के लिए कहा गया तो वो शर्मा रहा है, नहीं 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 हम डांस नहीं कर सकते, है ना। अरे भाई जब तक आप, प्रयास क्या है, लुंगी डांस, बाथरूम डांस, बहुत सारा डांस ऐसा फेमस है ना। जैसे साबुन आप लगाते हो वैसे साबुन लगा लीजिए, है ना। जैसे सेम फेस साफ करते हैं फेस साफ कर लीजिए, यही सब तो डांस का स्टेप होता है। जैसे तौलिया से आप साफ करते हैं ऐसे साफ कर लीजिए, तो यही तो डांस है। और डांस है क्या। लेकिन लोगों को यदि डांस करने के लिए कह दीजिए तो बड़ा टेंशन होता है, भाई डांस हमसे नहीं होगा। अरे क्या करना है भाई। बाराती वाला डांस देखते हैं ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहा है, वहां डांस नहीं होता है। वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, इसी को डांस कहते हैं। सिंगिंग के लिए कि भाई कुछ गा के सुनाइए। अरे भाई आपने गाने के लिए कहा, मैं गाकर सुना देता हूँ। अब लता मंगेशकर की तरह, सोनू निगम की तरह नहीं गा रहा हूँ, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। भाई आपने गाने के लिए कहा, हम गा सकते हैं। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए। तो जो गुण आपके अंदर है, आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उनका उपयोग करें। और पता चला कि आपके अंदर गुण है और आज तक उसको उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। भगवान ने बोलने के लिए दिया है लेकिन स्पष्ट बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान ने आपको पैर दिया है एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, आप कर ही नहीं रहे हैं। भगवान ने आपको आवाज दिया है ताकि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने एक दूसरे तक पहुंचा पाए, बता पाए, लेकिन ऐसा हम लोग करते ही नहीं है। संकोच आता है सर, लाज लगता है सर, क्या बोले सर, यदि हम किसी से बोलेंगे तो क्या कहेगा सर। अरे मेरे भाई तो घर पे वैसे के वैसे बैठे रहिए, साधारण इंसान बने रहिए। लोगों से बोलिएगा तो या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। यदि जुड़ने के लिए कहा तो जुड़ा, ठीक है, नहीं कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि दो चार आदमी को बोलेंगे नहीं मैं कह दिया तो बड़ा खराब लगता है। क्या खराब लगता है भाई, घर की स्थिति खराब है वो खराब नहीं लगता है, और दूसरों से बात करने में बड़ा खराब लगता है ना। अपने सपने साकार नहीं कर पा रहे हैं ये खराब नहीं लगता है, और लोगों से बात करने में बड़ा आपको शर्म आता है, बड़ा खराब लगता है। हाँ, तो भाई मर्जी आपकी, चॉइस इज योर। भाई आप समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। वो तो करना ही पड़ेगा। तो अपने गुण को छिपाने का प्रयास नहीं करिए। धूप घड़ी, बचपन में आप लोगों ने बनाया होगा कि धूप घड़ी हम लोग बनाते थे, और जैसे जैसे धूप घड़ी बना लिया, और जैसे जैसे धूप जाता था वैसे टाइम बताता था कि टाइम कितना हुआ। उसमें घड़ी नहीं होता था, है ना। हम लोगों ने किया है, बनाया है धूप घड़ी। अब बताइए वो धूप घड़ी को छांव में रख दें किसी काम का, जब उसको धूप घड़ी को धूप ही नहीं मिल रहा है तो वो समय बताएगा कहाँ से। इसी तरह से आपके अंदर क्या है, वो सारा कुछ भगवान ने दिया है। बिलीव मी, जो सफल व्यक्ति का गुण होता है ना, वो सारा का सारा गुण आपके अंदर है। आप ही के जैसे, हमारे ही जैसे लोग सफल होते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को काम करने से जी चुराते हैं, लोगों से बात करने से जी चुराते हैं। हम लोग बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। लगता है कि लोग क्या कहेगा, यदि हम ऐसा बोलेंगे तो क्या कहेगा, तुम नीमक तेल हल्दी धनिया बेचते हो। भैया दुनिया बेच रहा है, सामान जरूरी चीज है। भाई हर घर घर में लोग धनिया हल्दी खा रहे हैं, है ना। यदि मेरा हल्दी अच्छा है तो खाने में क्या बुराई है भाई। यदि मेरा नमक अच्छा है तो आपको खाने में क्या बुराई है भाई। तो हम लोग बोलने में ही लाज करते हैं, शर्म करते हैं, झिझक करते हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे भाई। नहीं आगे बढ़ पाएंगे, है ना। फिर सिर्फ ख्वाहिश, पुलाव ही, सपने ही हम लोग देखेंगे। अब देखिए,
हम अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या करें? सर ये तो समझ में आया कि कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ अपने अंदर हुनर पैदा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करें कि हमारा योग्यता बढ़ेगा? हम अपने योग्यता को कैसे बढ़ा पाएंगे सर, ये समझिए, है ना? तो एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा कि अपनी योग्यता के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए हमको किन बातों पर अमल करना पड़ेगा। जैसा कि आज हमने जूम लिंक में अपना वो पोस्टर बना करके डाला है, 5 पॉइंट्स, है ना? वो 5 पॉइंट्स आपके अंदर लाना पड़ेगा। पहला, इस दिशा में हर दिन काम करें। बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि आज किसी नए लोगों से हमने बात ही नहीं किया, किसी को एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया भी नहीं। क्या रणधीर जी, आज आपने कोई एक नए लोगों से बात किया? वो हाँ कहा नहीं कहा उससे कोई लेना देना नहीं। क्या भूपेंद्र जी, किसी एक नए लोगों से आपने बात किया? है ना? मास्टर से तो बात हुई थी सर। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। जहां से मेरे सारे सपने साकार होने वाले हैं, तो उसके लिए हर दिन हमको प्रयास करना है, हर दिन हमको प्रयास करना है। प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सफल होके ही आइए। जब हम प्रयास करते हैं तभी सफलता मेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सक्सेस कभी आ ही नहीं पाएगा, सफलता कभी नहीं आ पाएगा, है ना? तो इस दिशा में हर दिन हम लोगों को काम करना है। पहला पॉइंट को समझिए, हर दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना है। नए नए लोगों से बात करना है, नए नए लोगों से बात करना है, नए लोगों को प्लान दिखाना है, नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है। भाई उनको पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, है ना? तो सो द प्रोडक्ट सो द प्लान, लोगों से हर दिन इसकी चर्चा करना है ना? और उनके सवालों को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं, क्या है, अरे बहुत से लोगों को देखा, कहाँ सफलता मिलता है, कितने साल कितना कमा रहे हो, कितना पैसा आ रहा है तुमको, है ना? देख तो रहे कि क्या कर रहे हो तुम भी। बहुत सारे ऐसे तरह तरह के सवाल आपके पास आएगा। उन सवालों को नोट करिए, जो वो बोलते हैं उन सवालों को एक डायरी में आप नोट कर लीजिए कि सर आज हमने एक जन सज्जन पुरुष से बात किया और उन्होंने कहा कि आरसीएम के सामान तो बड़े महंगे होते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हम तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। इस सारे सवाल को आप क्या करिए, हम किसी को तेल नहीं लगा सकते, हम किसी को खुशामत नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, तो छोड़ो कौन नीमक तेल हल्दी बेचता है ना? बहुत सारे तरह तरह के सवाल आपको मिलेगा। इन सारे सवाल को क्या करना है, नोट कर लेना है। और यदि आपके पास जवाब है तो उसको जवाब दें, और यदि आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप बहुत बताएं, स्पष्ट बताएं कि आपका प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। आपने क्या सवाल पूछा है ना? आपके सवाल से तो मैं बहुत खुश हूं। ये बात आप जरूर उनको बताएं, और बताएं कि इस बिजनेस में मैं अभी नया नया आया हूं, ये बिजनेस में नए नए हम आए हैं, और नए नए आए हैं तो थोड़ा सा वक्त हमको लगेगा और जानने में। लेकिन हम अपने अपलाइन से, अपने जो जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है, उनसे आपकी बात करवा देते हैं। आप उनसे बात कर लीजिए, और जितना सारा सवाल आपके मन में है उनसे आप पूछ लीजिए। यदि संतुष्टि आपको मिले तो आप मेरे साथ ये बिजनेस करने के लिए तैयार हो, और यदि संतुष्टि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है इस बिजनेस में नए नए लोगों से बात करना, नए नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, और ये काम हम करने के लिए तैयार हैं और हम कर रहे हैं सिंपल तरीके से। और फिर ओके उनसे भैया। बात करिए, शेयर द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट उनको दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। भुजिया ही खिला दिया, एक शैम्पू का पाउच ही दे दिया, एक साबुन का टिकिया ही दे दिया कि भाई इसको लगा के देखिए, आप यूज करके देखिए, पसंद आएगा तो बताइएगा, नहीं पसंद आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट आप बिजनेस शुरू करने की कोई बात नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स उनको दीजिए, एक नूडल्स का पैकेट ही दे दीजिए, लीजिए आज बना करके खा के देखिए। ऐसे तो मैगी आप खा ही रहे हैं, लेकिन इसको भी खा करके देखिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है ना? इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, इसका बिस्किट कैसा है ना? इसका गुलाब जामुन कैसा है
है ना, आंवला कैंडी कैसा है, इसका सोन पापड़ी कैसा है ना। तो ये चीज को क्या कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो और जब उनको अच्छा लगे, यदि प्रोडक्ट उनको पसंद आया, तो आप कह सकते हैं कि जो सामान हमने आपको दिया था वो कैसा लगा, तो सर बड़ा अच्छा था। क्या आप इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, एक अवसर भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट से हमारे अपलाइन को पैसा आता है, हमको भी पैसा आने लगा है। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को यूज तो करना ही करना है। घर, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ नमक तेल हल्दी साबुन शैम्पू ब्रश पेस्ट का जरूरत ना हो। हर एक घर घर की जरूरत है। तो आप बाजार से ला रहे थे, तो वहां से क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा था, और यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। और एक एक बेनिफिट को उनसे आप उनसे उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उनका मन बन जाता है इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस को बनाने का उनका मन बन जाता है, और वो इस बिजनेस को बड़े ही आसानी तरीके से बनाना शुरू कर सकते हैं। और जब आपका व्यवहार उनको पसंद आएगा, तो वो बिजनेस आपके साथ ही करना चाहेंगे। तो क्या अवसर है, इसकी चर्चा आपसे मिलने वाले व्यक्ति से हर दिन करें। जो जो नया व्यक्ति आपसे मिलते हैं, सबके साथ चर्चा करें, किसी एक को ना छोड़ें। पता चला कि आप क्या, जैसे आपने देखा भूपेंद्र जी, है ना, ऑलरेडी वो महिला सामान यूज भी कर रही थी, आप ला भी रहे थे, लेकिन वो कभी आपको बताई नहीं, है ना। जब वो बताई नहीं तो आप उनसे जुड़े नहीं। प्लस वो ऑलरेडी जान रही है, लेकिन उनका भाई कभी उनके साथ चर्चा नहीं किया, कभी आकर के समय नहीं दिया। तो पता चला कि आप उनके लिस्ट से बाहर हो गए, है ना, आप हमारी टीम में आ गए। तो ऐसे ही होगा कि अपने जानने वालों को जितना जल्दी हो सके सबको बता दीजिए। जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन सबको बता दीजिए कि मैं ये बिजनेस शुरू किया हूं। जब भी आप मन बनाए, तो या एक बार समझ लीजिए, है ना, जूम का लिंक भेज सकते हैं, हमारे से समझा सकते हैं, समझ लीजिए। यदि समझ में आता है तो ये बिजनेस को करिएगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब भी भविष्य में कभी आपको बिजनेस को करने का मन बने, तो आप मेरे साथ ही करिएगा, है ना, इतना रिक्वेस्ट करके और आगे बढ़िए सिंपल तरीके से, कि जब भी कभी आपको इस बिजनेस को करने का मन करे, तो जरूर एक बार याद करिएगा। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपकी सेवा और आपकी मदद करने के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। ये वादा कर करके वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जिम्मेदार लोग ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब उनसे वहां पहुंचने की उम्मीद की जाती है। जैसे हमको आपको लगता है ना कि भाई हम किसी की तलाश कर रहे हैं, लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वैसे वो भी प्रत्येक दिन भगवान के से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे लोगों से हमको मिलाओ जिससे हमें आर्थिक समृद्धि आ सके, ये समस्याओं से निपटारा मिल सके। वो भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ना, और हम लोग भी उसकी तलाश में हैं। अब जिस दिन उसका प्रार्थना समझा जाएगा, उस दिन उसकी मुलाकात हमसे हो जाएगा, या हमारी मुलाकात उससे हो जाएगा। अब ये दोनों का मिलन जब होगा, तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये गॉड का मास्टर प्लान है। हम भूपेंद्र जी को नहीं जानते थे, हम रणधीर जी को नहीं जानते थे, हम वीरेंद्र को नहीं जानते थे, हम सूरज जी को नहीं जानते थे, लेकिन आज ये सब के सब हमारे टीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक अपने भाई से भी ज्यादा लगाव होते जा रहा है, एक ज्यादा प्रेम बढ़ते जा रहा है। ये कैसे हो रहा है भाई, ये हो कैसे रहा है ना। तो ये गॉड का मास्टर प्लान है, ईश्वर का प्लान है कि ये व्यक्ति आपके सफर में मिलते चलेंगे। हम करने वाले कोई नहीं है, हम किसी को बुलाने वाले कोई नहीं है, सब परमात्मा का मर्जी है। और ऐसे ही जब आप अपनी चाहत लेकर के चलते हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके एक एक करके एक एक करके लोग आपके सामने आते जाएंगे, जो आपके सफलता का भागीदार बनना चाहते हैं, जो आपके सपनों का मतलब हिस्सेदार बनना चाहते हैं। वो जो पैसा आने वाला है वो कहाँ कहाँ से आएगा, आपके सपनों को साकार करने के लिए, एक सुंदर सा घर बनाने के लिए, वो सारे लोग आपके पास आते चले जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक पावरफुल मैग्नेट बनते हैं, जब आपने सपनों के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होते हैं, है ना, तभी जाकर के ये मेरेकल होगा, तभी ये चमत्कार आपके साथ घटित होगा। वैसे वैसे लोग आने लगेंगे। जैसे आपने देखा कि भाई उतना व्यक्ति जितना मीटिंग में आए थे, हमको उम्मीद नहीं था, है ना, गॉड मास्टर प्लान, सब लोग आए। और देखिए मलेशिया से लौटने के बाद
कितना पावरफुल बन करके वो लोग आते हैं, है ना, कितना पावरफुल बन करके आते हैं। उनको दिख जाएगा कि जीवन में हम कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल तो कहीं और है। जो लाइफ स्टाइल वो मलेशिया से देख करके आएंगे वो समझ में आएगा। पेड़ पे एक धूल नहीं है, एक डस्ट नहीं है, रोड पे आदमी नहीं दिखता है ना, मोटरसाइकिल वहां दिखता नहीं है, यहाँ इस तरह का ट्रैफिक नहीं होता है ना। कह रहे हैं कि यहाँ सर कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं है जो 20 तल्ला, 30 तल्ला, 40 तल्ला से नीचे हो। हम लोग एक एक फ्लोर बनाने के लिए सोच रहे हैं। वैसे जगह घूमने के बाद लगता है कि पैसा हमको क्यों कमाना चाहिए और पैसे के लिए कैसे मेहनत करना चाहिए, ये बातें समझ में आता है, मजेदारी से समझ में आता है ना। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अपने अंदर योग्यता बिल्ड करने की जरूरत है ना, योग्य बनने का जरूरत है। योग्यता जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके पास डिजर्वेंस नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हर दिन खेलने के लिए तैयार रहें, हर दिन नींद खुला, हर दिन खेलने के लिए तैयार रहें कि भाई हमको इस बिजनेस के लिए जीना है, नए लोगों से बात करना है, नए लोगों को सामान दिखाना है, चाहे आपको कैसा भी महसूस हो रहा है। आज तो हम लोगों को खलबली मचता है, यदि कोई लोगों से बात नहीं करते हैं ना, तो खलबली सा लगता है कि भाई आज हमने किसी से बात नहीं किया, आज किसी को हमने प्रोडक्ट नहीं दिया, एक अजब सा अंदर छटपटाहट सा लगता है। और जब तक किसी से बात ना कर लें, जब तक किसी को कुछ प्रोडक्ट्स ना दे दें, तब तक चैन नहीं मिलता है। जब किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं और करते हैं तो थोड़ा सा सुकून लगता है। तो ऐसा आपके अंदर भी होना चाहिए। चाहे आपको कैसा भी महसूस हो रहा हो, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, है ना, उन्हें खेल कितना ही मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको खेलना है, फिर भी आपको खेलना है। हर दिन अपने आप से प्रॉमिस करिए कि बिना एक नए लोगों से बात किए मैं घर जा ही नहीं सकता, बिना एक लोगों को प्रोडक्ट दिए हुए मैं घर जा ही नहीं सकता हूँ। अपने आप से सिर्फ इतना ही वादा करिए ना फिलहाल, है ना। समझ रहे रणधीर जी, बिना एक नए लोगों से बात किए हुए हम घर जाएंगे नहीं, बिना एक लोगों को प्रोडक्ट दिए हुए घर जाएंगे ही नहीं। अपने आप से छोटा सा संकल्प करिए, जो लिस्ट आपका बनवाया गया रणधीर जी, एक एक करके लोगों से बात तो करिए। हम बात ही नहीं करते हैं भाई, मोबाइल में बहुत सारा लिस्ट लेकर के पड़े बैठे पड़े हैं। अरे बता तो दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ क्या संभावना है, लोगों को बता तो दीजिए। इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनकी क्वालिटी को जान करके, अनुभव करके लोगों को बता तो दीजिए कि भाई इसका प्रोडक्ट कैसा है। अब बताने में क्या शर्म है भाई, हम उसको लेने कुछ थोड़े ना जा रहे हैं, कुछ तो देने ही जा रहे हैं। समझ में आएगा तो लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेगा। एक सब्जी वाला ठेला पे लेकर के सब्जी ले लो, सब्जी ले लो करते चलता है, उसको नहीं पता है कि कौन घर में सब्जी लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन फिर भी शाम तक उसका ठेला खाली हो जाता है। और कल सुबह फिर वो चल देता है कि भाई नई सब्जी लाना है, फ्रेश सब्जी लाना है, और हमको किसी न किसी को सब्जी बेचना है। भाई वो कौन सा सेमिनार और कौन सा मीटिंग करता है, उसके ऊपर कौन बताने वाले हैं कि आपका सब्जी सेल हो जाएगा। अपना उसका आत्मविश्वास है ना, अपने आत्मविश्वास को लेकर के वो चलता है ना। तो हर दिन कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास करिए। दूसरा है, देखिए, सुधार करते रहें भाई, अपने अंदर हर दिन इंप्रूवमेंट लाइए, हर दिन देखिए कि क्या कमी है ना, अपनी कमियों को देखिए, अपने गुण को देखिए और उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करिए, है ना। जितने भी हाई परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले जितने भी लोग हैं, सबको, सबके अंदर आप देखेंगे कि उनके सूटकेस में बुक्स होता है, डायरी होता है, पेन होता है ना। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और नहीं तो कभी आप सफल लोगों का डायरी, कभी मतलब सूटकेस चेक करने का मौका मिले तो आप चेक करके देखिएगा, उनके पास डायरी, पेन होगा, बुक्स होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ कागज पत्र वगैरह होगा। उससे क्या करते हैं कि उसको यूज कर करके और क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं। और इसीलिए वो लगातार विकास करते रहते हैं। उनको पता है कि हमको ग्रोथ करना है, और ग्रोथ के लिए हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना पड़ता है। हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, और सीख करके उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है ना। तो बेहतर बनने के तरीके वो ढूंढते रहते हैं, है ना। हमेशा क्यों सवाल पूछ पूछ करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सुबह क्यों उठना है भाई, जिस दिन सुबह आपको ट्रेन पकड़ना होता है, आप सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं,
कहीं शादी पार्टी में कहीं जाना है तो आपको नींद आता है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ भी अपने आप को क्यों से सवाल करते रहिए। और एक मजे की बात देखिए, जिसे कैसे का जवाब मालूम होता है ना, उसकी नौकरी हमेशा बनी रहती है। जब तक आप जान रहे हैं कि कोई काम को कैसे किया जा सकता है, तब तक आपका नौकरी सिक्योर है। आप कैसे भूल जाइए ना कि कैसे इस काम को करना है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, भूपेंद्र जी भूल जाइए, आपको आए ही ना, आपका नौकरी छूट जाएगा, क्योंकि आपको कैसे आता नहीं है ना। लेकिन जो व्यक्ति क्यों का जवाब जानता है, वो हमेशा बॉस बनेगा। हमको भूपेंद्र जी को नौकरी पे क्यों रखना है? क्योंकि हमको क्यों पता है, सूरज जी को पता है कि भाई हमको किसी टीचर को क्यों स्कूल में रखना है ना। वीरेंद्र को पता है कि किसको मीटर लगवाने के लिए कौन सा काम सौंपना है, कौन अच्छे तरह से लगा पाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे जानने वाले अपनी नौकरी को बचा पाते हैं, क्यों जानने वाले हमेशा अपना बॉस बन करके रहते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि हमको नौकरी करना है या बॉस बनना है, हमको एक अपना स्वतंत्र व्यापार खड़ा करना है या किसी की गुलामी करना है। 8 घंटे का गुलामी किसी का करना है कि भाई लो हमसे 8 घंटा तुम जो करवा लो, ये सर नो सर, हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज को समझना है। तीसरा सबसे मजेदार चीज क्या है, सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। जो काम आप करिए ना, कमाल का करिए। जो भी करें वो कमाल का करें, है ना। अपनी छाप उसमें छोड़ जाइए कि भाई इस आदमी ने किया है। उत्कृष्टता के साथ काम करिए, अपना द बेस्ट देने का प्रयास करिए। जो भी करे कमाल का करें, है ना, जो भी करें कमाल का करें। तो आधा अधूरा से अपना काम मत करिए। आधा अधूरा से काम करेंगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी सफलता नहीं मिलेगा। आधा अधूरे मन से कभी किसी को सक्सेस मिला ही नहीं है। जो शुरू करें उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंत करें, है ना। जिस मकसद के साथ आपने शुरू किया था, उससे अधिक शक्तिशाली मकसद को पूरा करें, है ना। जितने भी लोगों को हम लोग आज तक सक्षम जानते हैं, सक्षम मानते हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपना काम पूरा ना करता हो। वो कोई भी काम को लेता है तो पूरा करने का प्रयास करता है ना। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। जो भी काम को आप ठानेंगे, उस काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो गुणवत्ता कभी संयोग से नहीं आता है। आप सोच रहे हैं कि हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह हमेशा ऊंचे इरादे, ईमानदार कोशिश, बुद्धिमता पूर्ण दिशा और निपुण क्रियान्वयन से का परिणाम होता है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो गुण आए, तो आपको ऊंचा इरादा रखना पड़ेगा, है ना। एम हाई रखना पड़ेगा, ईमानदारी से कोशिश करना पड़ेगा, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे दिशा समझना पड़ेगा, है ना। और अपने कार्य में निपुणता हासिल करना पड़ेगा। अपने कार्य में जब आप निपुणता हासिल करेंगे, तभी आप बेहतर बन पाएंगे, तभी आप अपने आप को स्किल अच्छा कर पाएंगे। ये जो है ना, कई विकल्प, आप जो योग्य बनेंगे, तो यह कई विकल्पों में से बुद्धिमता पूर्ण चुनाव होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमता पूर्ण से, जैसे हमको भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीटिंग में आके क्या करना है, सो जा, टीवी देख ले, मोबाइल पे रील छेड़ लो, है ना। जिनको लगता है कि नहीं, ये मीटिंग हमको बहुत कुछ दे सकता है, कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और मीटिंग को सीरियसली सीखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, और उनको लगता है कि ये गुण आज हमने सीखा है, इसको अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करेंगे। आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो बाकी लोगों के पास नहीं होगा, है ना। तो अपने समय को बेहतर तरीके कहाँ लगाने से होगा, रील को देखने में या इस तरह के जूम सेशंस को अटेंड करने में, है ना। कुछ सीखने में, कुछ किताब पढ़ने में, या क्या करने में, डीजे पे डांस करने में या सत्संग का हिस्सा बनने में। भाई आपको ये समझना है, इंटरटेनमेंट करने में या कुछ सीखने में मेरा भविष्य कहाँ पे बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, वहां पे आप समय अपना डाल सकते हैं, है ना। तो उत्कृष्टता के उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना हमेशा एक ऐसा विकल्प होता है जिससे आप
स्वेच्छा से चुनते हैं। कोई यहाँ पे हम बॉस नहीं है कि आपको डांटेंगे फटकारेंगे, कुछ नहीं, आपका चॉइस। भाई लिंक हमने ग्रुप में डाला, अब जिनको जुड़ना था वो जुड़े, जिनको नहीं जुड़ना था नहीं जुड़े। है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिनके अंदर बेचैनी है ही नहीं, तो वो पहुंचेंगे कहाँ? है ना? जिनके अंदर भाई कुछ इस तरह का हो ही नहीं रहा है, तो उनको हम लोग कहाँ धक्का दे करके पहुंचा पाएंगे? कहीं नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमको आगे बढ़ना है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएंगे। है ना? तो हम सब लोग जो है अपना काम करना शुरू करें, अपने हिस्से का, और लोगों को प्रेरित कर करके उनके हिस्से का काम के लिए जागृत करते रहें। और धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोगों का काम बड़ा आसान हो गया है और इजी वे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चौथा चीज देखिए, उम्मीद से ज्यादा हासिल करें। उम्मीद से ज्यादा हासिल करें। आप जब भी सब्जी लाने जाते हैं, सब्जी वाला यदि जो वजन करे और अपने बटखारा की तरफ ज्यादा झुका रहे, सब्जी की तरफ थोड़ा कम झुका रहे, उस सब्जी के वाले पास आप दोबारा जाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपको ज्यादा दिया ही नहीं। है ना? वो थोड़ा सा झुकता हुआ दिया ही नहीं। यदि आपके सामान की तरफ झुक रहा है तराजू, तो अच्छा है। और यदि जो बटखारा की तरफ ज्यादा होगा, तो समझ जाइएगा कि ये कम तौल कर दे रहा है, आप उसके पास जाएंगे नहीं, कभी जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में हमेशा उम्मीद से ज्यादा हासिल करें। है ना? कहा जाता है ना, एक रसगुल्ला और एक कदम और। है ना? तो यदि एक रसगुल्ला और खाना यदि किसी को खिला रहे हैं, तो बड़े प्रेम से कहते हैं एक रोटी और, एक रोटी और ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, नहीं नहीं, फिर भी जबरदस्ती एक रोटी गिरा देते हैं हम लोग। है ना? ज्यादा, है ना, ज्यादा उम्मीद से ज्यादा हासिल करना। हर एक आदमी को लगता है कि जो हमने इच्छा किया है वो उम्मीद से ज्यादा हमको मिले। हम लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, तो जीवन में हम लोग और बेहतर उत्साह के साथ काम करेंगे। तो आप जो कर सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक वो करने का प्रयास करिए। लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात करें। लोगों को बिजनेस के बारे में, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते चले, क्योंकि मेरा काम है बताना, लोगों का काम है कुछ करे या ना करे। तो महान व्यक्ति बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कोई महान बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक साधारण इंसान है, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं है, किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। है ना? हम लोग एक सिंपल इंसान है, साधारण इंसान है। महान बनने का कभी प्रयास नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी काम हमको मिला है, उस काम को इतना अच्छे ढंग से करें जितना कोई और नहीं कर सकता है। कोई और नहीं कर सकता है। जो काम मिला है, उस काम को हम लोग बेहतरी ढंग से करने का प्रयास करें। और लीडर्स हमेशा ऐसा ही नजरिया रखता है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और पांचवा, दूसरों को प्रेरित करें। अपने साथ साथ जो आपको मिल रहा है, वही चीज लोगों को बांटने का प्रयास करिए। अपने तक सीमित नहीं रखना है। घर में यदि कुछ अच्छा बनता है, तो अपने आसपास वालों को भी देते हैं। कुछ भी यदि अच्छा आया है, तो आसपास वालों को शेयर करते हैं। तो दूसरों को प्रेरित करें। है ना? अपनी टीम को भी हाई परफॉर्मिंग टीम बनाना है। इसीलिए हम लोग जूम सेशन रखते हैं, कि भाई मेरे साथ साथ मेरा टीम भी मेरी भावनाओं को समझ पाए, मेरे विचार को समझ पाए, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ ये जान पाए, और उनकी मदद मैं भी करना चाहता हूँ। और उनके मदद से मैं भी आगे बढ़ूंगा, और उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। है ना? तो ताकि हमारी टीम एक हाई परफॉर्मिंग टीम बन सके। है ना? अपने आप को चेक करिए कि काम करने के मामले में हम हैं कहाँ। है ना? क्या हम हर काम को पूरा उत्साह से करते हैं, या सर्वोच्च संभव स्तर प्रदर्शन करते हैं क्या? जो हमसे उम्मीद किया जाता है, क्या उतना हम करते हैं क्या? या काम चलाऊ काम को ही पर्याप्त समझते हैं? अरे किसी तरह से 30 दिन पुराना यार। आज हॉस्पिटल हम लोग गए हुए थे, सरकारी हॉस्पिटल गए हुए थे। पता चला कि वहां हर आदमी काम चलाऊ में है। बस किसी तरह से टालम टोल करके काम चल रहा है। नो एक्साइटमेंट, उत्साह नहीं है। उनको किसी को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्म है, और बड़े उत्साह के साथ हम लोगों को सर्व करे। झल्ला के बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, बॉडी एक्टिविटी कुछ ऐसा नहीं है, किसी प्रकार का कोई उत्साह ही नहीं है। है ना? तो ऐसे कैसे होगा? वहीं का वहीं जीवन लोग काट देते हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं।
कुछ भी अच्छा पाने का उनका प्रयास ही नहीं हो पाता है। तो सक्षम लोग वास्तव में सिर्फ 3 प्रकार के लोगों के बारे में ही विचार करते हैं। इसको समझिएगा। वे लोग जो देखते कैसे हैं, जो देख सकते हैं, है ना, अपना भविष्य देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरा, वे लोग जो उसे कर सकते हैं, उनकी तलाश करते हैं जो ये काम को कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, आपको तलाश करना है कि आप क्या कर सकते हैं, है ना, और ये काम को कौन कर सकता है ना, आपको क्या करना चाहिए, है ना, और वो काम कौन कर सकता है, जो काम कर सकता है उसकी तलाश करना है, और जो उस वक्त काम कर सकते हैं जब वो सचमुच मायने रखता है। तो वैसे से लोगों की हम लोगों को तलाश करना है, और अपने पेशे में आप कहाँ लगातार द बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, उसको तलाशिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं। आप चिंताशील हैं या कर्मठ हैं, या फिर दबाव में जो भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने में सक्षम है। आप देखिए कि कहीं हम डर के तो जीवन जी नहीं रहे हैं, कहीं अपने सपनों के कारण तो जीवन नहीं जी रहे हैं। हम लोगों को कोई नहीं कहता है कि आप जूम सेशन करो, हम लोग खुद ही जूम सेशन अपने आप को कर रहे हैं कि भाई अपनी टीम से लोग बात तो हो जाता है, चलो हर एक दिन बात तो होता है। तो लोग डर में रहकर काम करते हैं, या बहुत ही कम लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, या अपने सपनों के लिए काम करते हैं। आप अपने सपनों के लिए काम करें, है ना। आप खुद जितने बेहतर होते हैं ना, आपकी टीम भी, आप टीम पर भी उतना ही अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस आप डाल पाते हैं, है ना। तो बहुत सारा ऐसा है। और आई होप कि ज्यादा टाइम भी हो रहा है, अरे वाह 10:30 बजने वाला है ना। ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला समय। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समय से आइए, समय से इस बिजनेस सेशन को शुरुआत करें, ताकि हम लोग अच्छे तरह से इसको आगे बढ़ा पाए। तो आज के सेशन से आपको क्या लर्निंग मिला, थोड़ा सा अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करिए। भूपेंद्र जी, आज के सेशन से क्या सीखे। तो सर, कल हम एक प्रॉमिस करना चाह रहे हैं सर कि कल हम एक मतलब कोई भी एक मतलब लोग से मिलेंगे और उसको हम अपना प्रोडक्ट उसको जरूर देंगे सर। ये प्रॉमिस आपसे करते हैं, और कल इसका हम आपको ये आपका वो दे दूंगा, प्रूफ दूंगा कि नहीं बिल्कुल मैंने सही किया बात, हूँ ये सर। संकल्प और होना मैं चाहिए। करके आपको दूंगा सर। चलिए। मेरा प्रॉमिस है तो सर, कल मेरा ये रहेगा मीटिंग में जैसे ही ज्वाइनिंग होगा सबसे पहले आपको ये न्यूज़ दूंगा मैं पक्का। ये बहुत अच्छी प्रॉमिस बात, करता हूँ सर आपसे। बहुत अच्छी बात, जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात। और अगले संडेवार को मतलब अगला संडे को मैं एक ज्वाइन भी करवाऊंगा सर, एक चलिए मतलब जो। जी सर। बहुत अच्छी बात। चलिए जी सर। रणधीर जी, रणधीर जी आज आपने क्या सीखा। माइक को हटाने का ये माइक तो नहीं आ रहा है। हाँ, आप बोलिए सर जी। योग्यता के बारे में सर। तो क्या क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, आपका संकल्प क्या है। क्या कल आप बताएंगे कि हाँ हमने 5 लोगों से बात किया सर। तो बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, अर्शिल के बारे में। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। वीरेंद्र, तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर करके, और इतना सर, अच्छे तरह से जय आरसीएम सर। जय हर सिंह, जय हर सिंह। अ, थोड़ा इधर बचपन सब बर्थडे उर्डे कर रहा था, एवं थोड़ा केक उक काट रहा था, तो उसी में ज्वाइन तो किए थे सर। पर थोड़ा बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। और हर दिन रूटीन जो बोल रहे थे कि हर दिन प्रयास करना है, मिलना है 5 लोगों से, बात करना है। बहुत अच्छा लगा सर, ये चीज सीखे सर। बहुत अच्छी बात है ना। और तो थोड़ा सा दिखा दो ना यार, कहाँ केक कटा, क्या खा रहे हो, कुछ दिखा तो दो। हाँ, वीडियो ऑन करो, दिखाओ जरा क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, हम लोग भी उसको हैप्पी बर्थडे टू ईच कह दे, हैं सब लोग एक साथ मिल करके।
ये सब केक उक कटा था सर, थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब ज्यादा प्रोग्राम वैसा नहीं था। चलो केक लाए थे और वही सब बच्चन सब अपना मनाया। हम लोग को चलिए। सूचना देते हैं सर, हम लोग भी आके कुछ और बढ़ा देते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना। बि- और नहीं, विश यू पानी ऑल द पड़ बिजनेस की रहा था बेस्ट। तरह। तो प्रोग्राम और सब फिक्स नहीं हुआ। बारिश हो रहा था सर 4-5 बजे से इधर 6 बजे तक।